हेलो स्टूडेंट्स, आपका आरआरडी गुप्ता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज देखते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3। मैंने आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक करा दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 25 देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला है प्रूव दैट cot x cot 2x plus cot 2x cot 3x cot 3x cot x इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे। इसमें सबसे बड़ी क्वेश्चन नंबर ये कॉट में हो या टेन में हो, एक ही तरीके से करना है। कैसे करना है, सबसे बड़ी डिजिट देखते हैं इसमें क्या है 3x, और उससे छोटी डिजिट क्या है 2x, और उससे छोटी क्या है x। ठीक है, क्योंकि 2x और 1x 3x इक्वल ही होता है। टेकिंग कॉट बोथ साइड्स, दोनों ओर कॉट लेने पर cot 3x इक्वल टू cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को खोल देंगे। cot 3x cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। x इसको लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया, तो cot x इंटू cot y माइनस 1 cot y प्लस cot x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये cot 3x, सॉरी पहले क्या इसमें कर दीजिए cot x cot 2x 1 बन जा 1, इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x। अब हमें क्या करना है, ये दोनों डिजिट को ट्रांसफर कर देंगे इधर की तरफ, और जब किसी चीज को हम डिजिट को ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा cot x cot 2x, दोनों डिजिट प्लस की हैं, दोनों ही ये नेगेटिव हो जाएंगी, तो cot 2x cot 3x cot 3x इंटू cot x, और माइनस का इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का वन। दैट इज आंसर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 है cot 4x सॉरी tan 4x is equals to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x प्लस 10 की पावर 4x। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 22 में। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें ले लेंगे LHS। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। LHS में क्या रखा है tan 4x, 4 को हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपने मन में लेट कर लीजिए x है, और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने वाले हैं 2 tan x पर 2x है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब फिर tan 2x दिख रहा है, tan 2x का फॉर्मूला हमें अगेन लगाना है। अगेन 2 लिखा हुआ पहले से, और tan 2 का 2 tan x अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x का tan स्क्वायर x। पावर 2 लगी हुई तो पावर 2 हमने भी लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 2 2 4 tan x अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस टू टेन एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया है, नीचे स्क्वायर लगा दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर अलग लगा दिया, इस पे भी स्क्वायर अलग लगा दिया है। आइए देखते हैं 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे इसके ऐड कर लेंगे 1 और इसके ले लेंगे एलसीएम, इसका आंसर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टू टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर ये 1 है तो ये पावर 2 है तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको 2 टाइम लिख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बिकॉज ऑफ पावर 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर टू टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए आप आरएचएस में 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, आ गया। अब हमारा क्या नहीं है, डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं आया हुआ, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे आप। 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला को देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है 2 का स्क्वायर 4 और 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 4, सॉरी माइनस का साइन लगा हुआ है आगे, तो माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 और 4x, दैट इज आंसर। इसको हम क्या बोलेंगे, आरएचएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे बोला उसने 10 सॉरी cos 4x और हमें प्रूव करके देना है 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, तो एलएचएस ले लेते हैं, cos 4x, इसको हम आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अभी हमने क्वेश्चन प्रूव किया था 4x हमने लिखा था 2 to 2x, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो देखिए, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 प्लस का आ रहा है, यहाँ पे प्लस का बना रहा है, इसीलिए हमें यही फॉर्मूला पुट करना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस ये भी sin 2x है, sin 2x का फॉर्मूला आप जानते ही हैं आप सब, 2 sin x cos x, वही हम यहाँ लगा देंगे 2 sin x इंटू cos x, पावर 2 लगी हुई है तो पावर 2 भी लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4, sin पे भी स्क्वायर लगेगा, cos पे भी स्क्वायर लग जाएगा, और 2 4 जा 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये हमसे प्रूव करवाया है। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए कैसे करते हैं। गिवन है cos 6x, प्रूव करना है 32 cos की पावर 6x
माइनस 48 cos की पावर 4x, 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा था, देखिए cos xx हमने ले ली LHS, cos 6x को हम 2 into 3x लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला क्योंकि 1 बाद में आ रहा है तो cos 2x वाला फॉर्मूला लिख के दिखाया था, उसको क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, x के ऊपर 3x है, cos 3x का फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला होता है 4 cos qx, सॉरी हाँ 4 cos qx माइनस का 3 cos x। पुट कर दीजिए, cos 3x का 4 cos qx माइनस 3 cos x की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है, फॉर्मूला खोल देंगे a माइनस b को होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 करना भूल गया हूँ, 3 का स्क्वायर 9। हाँ जी 16 cos की पावर 6x। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि पावर 6 कैसे हो गया, तो होता क्या है, जैसे cos qx की पावर 2, तो 4 का स्क्वायर 16, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए 3 2 जा 6x हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x माइनस का 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये पावर 3 ये पावर 1 है, फिर पावर 4 हो गई माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देना है, 16 2 जा 32 cos की पावर 6x, 2 9 जा 80 cos की पावर 2x, 24 2 जा 48 cos की पावर 4x माइनस 1, 32 cos की पावर 6x माइनस का 48 cos की पावर 4x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी वाली पावर, फिर से छोटी पावर, फिर से छोटी पावर, मतलब पावर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, दैट इज आंसर, ये हमारी RHS